हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो सीक्वेंस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कन्वर्जेंस ऑफ अ रियल सीक्वेंस। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने सीक्वेंस के सारे बेसिक कंसेप्ट देख लिए थे एंड उसके जो कुछ भी टर्मिनोलॉजी है ये सब हम लोगों ने देखा था। तो उसी में है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कन्वर्जेंस ऑफ अ रियल सीक्वेंस। तो इसके बारे में देखेंगे कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कब बोलते हैं, डाइवर्जेंट कब बोलते हैं, ये हमें देखना है। तो ये इसका जो डेफिनेशन है, a sequence Sn is said to be a sequence Sn is said to be converged to a real number L, converged to a real number L. ठीक है, called as the L को क्या बोलते हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, called as the limit point of called as the limit point of the sequence. If for every epsilon greater than 0, there exists a positive number n. There exists a positive number n. ये क्या है, नेचुरल नंबर है, called as the stage. इसको क्या बोलते हैं, स्टेज, called as the stage. ये किस पे डिपेंड करता है, एन एप्सिलॉन पे, डिपेंड ऑन एप्सिलॉन, एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा कभी भी, डिपेंड ऑन एप्सिलॉन, सच दैट mod of Sn minus L less than epsilon for all n greater than r equals to n. ठीक है, एंड दैट इज, इसी को जो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को कि एज मॉड ऑफ Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन, इसी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे Sn इज इक्वल टू L। तो मतलब इसका मतलब यही है कि n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे लिमिट कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि इसका मतलब हुआ क्या। ये है कि a sequence Sn is said to be converged to a real number L is said to इसको क्या बोलते हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, एंड इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, मतलब कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन ले ले, कोई सा भी, तो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर एन, ये नेचुरल नंबर है, एज कॉल्ड एज द स्टेज, जिसको स्टेज बोलते हैं। तो सच दैट मॉड ऑफ Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर इज अ पॉजिटिव एंड सच दैट, ये ऐसा हो रहा होगा, तो हम बोलेंगे कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करता है, किस पॉइंट पे, L पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास ऐसा है, सीक्वेंस के टर्म्स है, मान लो S1 यहाँ पे टर्म्स है हमारे पास, S1 S2 S3 इस तरह से है। ठीक है, एक सेकंड, मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से सीक्वेंस के टर्म्स है, S1 S2 S3 इस तरह से है। ठीक है, ऐसे चलते जा रहा है अपना Sn तक। तो ये क्या कह रहा है कि एक ऐसा स्टेज मिलेगा हमें n, ये जो n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो सच दैट कि उस n के बाद सीक्वेंस के जितने भी टर्म है वो l के क्लोज आ जाए। मान लो ये इस तरह से सीक्वेंस अपना बढ़ रहा है, यहाँ पे कहीं पे ये l पॉइंट है। ठीक है, एक रियल नंबर l है, तो मान लो कि हमारे पास एक ऐसा, मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो स्टेज n था ये हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे जो है कि n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू n, फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू n, मतलब इस n के बाद जितने भी है, मतलब S2 टर्म्स के बाद S3 S4 Sn जो भी है वो ये L के क्लोज आते जाएगा। इसका मतलब यही है ना, Sn माइनस L का मॉड जो है लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एक
कोई भी एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन अगर बहुत ही छोटा से छोटा पॉजिटिव नंबर हो जाए, तो मतलब ये मान लो यहाँ पे इधर कहीं सीक्वेंस का टर्म आ गया, तो यहाँ पे भी हमें एक कोई ना कोई स्टेज मिलेगा जिसके बाद चाहे जितना छोटा से छोटा हम स्मॉल एप्सिलॉन ले ले, तब भी इसके नेबरहुड में, मतलब एल जो है इसके नेबरहुड में सीक्वेंस के कुछ टर्म्स आएंगे, ठीक है। सीक्वेंस के कुछ टर्म्स आएंगे, तो इस तब जो ये जो लिमिट एल है, ये बोलते हैं कि सीक्वेंस इस लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो यही थी कन्वर्जेंस का कंसेप्ट। एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक बहुत ही ये सीक्वेंस है, एस एन इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। इस तरह का सीक्वेंस है, ओके। इसका लिमिट पॉइंट होगा क्या? इसका लिमिट पॉइंट होगा क्या एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 पे जा रहा है? यही तो हमें है, ये जो चीज है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू एल, तो ये 0 पे जा रहा है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन जो है 0 पे जा रहा है, तो 0 इसका लिमिट पॉइंट तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कन्वर्जेंस की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसको देखते हैं। एस वन सीक्वेंस का जो टर्म अगर हम लिखे तो ये कितना होगा? एन वन के लिए 1, फिर 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह से सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये S1 टर्म्स कितना है? 1 है, ये 1 है, ठीक है। S2 टर्म्स यहाँ पे हो गया कुछ S2, और ये कितना है? 1/2 मतलब 0.5। S3 टर्म्स मतलब S3 इधर हो जाएगा 0.33, और इस तरह से ये चल रहा है, इधर कहीं पे 0 है, ठीक है। तो अगर अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है? 1 है, ठीक है। यहाँ से ये 1 है, तो ये 1 है, ओके। तो अगर हम एप्सिलॉन यहाँ पे चूज कर ले 2, अगर हम 2 एप्सिलॉन चूज कर ले, तो 2 कहाँ पे है? तो 2 तो यहाँ पे है, ठीक है। 2 हमारे पास यहाँ पे है, तो इसकी ये जो चीज यही तो बोल रहा है कि कोई भी एप्सिलॉन ले ले, तो ये जो लिमिट पॉइंट है इसके पास, मतलब सीक्वेंस के, मतलब उसके बाद, उस टर्म के बाद अगर हमने एप्सिलॉन को 2 ले लिया, ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा स्टेज एग्जिस्ट करेगा एन, जिसके बाद सीक्वेंस के सारे टर्म्स इस तरफ आएगा, ठीक है। तो हमने एप्सिलॉन को अगर 2 ले लिया, तो हमारे पास ये जो नेचुरल नंबर इधर जो है 1, स्टेज यहाँ पे एन इज इक्वल टू 1 ही हो गया, तो इसके बाद जितने भी टर्म्स है, जिस सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स है, ये इधर आ तो रहा है। ये तो हमारे पास दिया हुआ है कि एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, ठीक है। तो अब है कि कोई सा भी एप्सिलॉन, अब यहाँ पे हमने एप्सिलॉन 2 लिया तो ठीक है, सारे इधर आ रहे हैं, ओके। अब अगर हमने S1 इज इक्वल टू, हमने क्या ले लिया? एप्सिलॉन इज इक्वल टू अगर हमने 1 ले लिया, तो क्या होगा? तो देखो यहाँ पे हो गया S1 1 था, S2 था यहाँ पे जो था 0.5, एंड ये S3 इस तरह से है और इधर 0 है, ठीक है। तो अगर हमने एप्सिलॉन को क्या ले लिया? 1 ले लिया। एप्सिलॉन को अगर हमने 1 ले लिया, तो इधर, तो इसके बाद सारे सीक्वेंस के टर्म इधर आ रहा है, ठीक है। अब हमने एप्सिलॉन को ले लिया 0.5, चलो एप्सिलॉन को ले लिया 0.5, तो 0.5 यहाँ पे ये वाला टर्म तो और हो गया, 1 तो हट गया। उसके बाद इस यहाँ के बाद सारे टर्म्स इसके अंदर आ जा रहा है, ठीक है। ये एप्सिलॉन लेने के बाद भी सीक्वेंस के इतने सारे टर्म्स इसके अंदर आ रहा है ना, वो इम्पेटी नहीं होना चाहिए। उसके जो इसके मतलब एक स्टेज एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद सीक्वेंस के सारे टर्म्स ऐसा होगा, मतलब एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो एस एन हमारे पास क्या है? 1/n है, और एल हमारे पास 0 है, लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हमने क्या लिया है? अभी हमने एप्सिलॉन को 0.5 लिया है, ठीक है। तो अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करूं, तो ये हो जाएगा 1 लेस देन 5। तो ये तो गलत है, 1 तो बड़ा है इससे, तो ये नहीं होगा, मतलब ये वाली टर्म ऑड हो जाएगा, इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। बट अगर हम S2 इज इक्वल टू 2 लूं, तो सेटिस्फाइड करेगा, और अगर हम 2 लूंगी तो भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है सीधा, ठीक है। वहां पे स्ट्रिक्टली लेस देन है। तो अगर हम S3 ले ले, तो S3 कितना है? 0.33, 1/3 ले ले, तो ये क्या लेस देन 0.5 है ना, ये कितना है? 0.33, ये लेस देन है। तो हाँ, इसके बाद सारे सीक्वेंस, इसके बाद जितने भी टर्म्स है, सभी 0.5 से लेस है, मतलब ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम एस एन को, अब अगर एप्सिलॉन अगर हम ले लेते हैं,
0.001, तो क्या हो जाएगा Sn-0 लेस देन हो जाएगा 0.001 से। तो एक ऐसा स्टेज एग्जिस्ट करेगा जिसके बाद सीक्वेंस का ऐसा कुछ स्टेज एग्जिस्ट करेगा जिसके बाद सीक्वेंस का सारा टर्म्स इधर आ जाएगा इस तरफ, ठीक है, ये 0 के आसपास। ओके, तो हम देखते हैं कि वो कौन सा स्टेज है। देख, तो उसको ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं। Sn क्या है, 1/n-0, तो ये हो जाएगा लेस देन 0 पॉइंट इतना, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/n लेस देन हो जाएगा 0.001, तो यहाँ पे हो जाएगा इसको लेस देन हो जाएगा n। मतलब यही हमारे पास स्टेज निकल के आया कि n ग्रेटर देन 1000 के बाद 1000 मान लो इधर कहीं पे है 1000 S1000, तो इसके बाद हमारे पास हाँ एग्जिस्ट, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट अ स्टेज है ना, ए पॉजिटिव नंबर एंड कॉल एज द स्टेज, मतलब एक स्टेज के बाद ये सीक्वेंस के सारे टर्म्स, तो हमारे पास ये एग्जिट स्टेज मिला कि इसके बाद सीक्वेंस के सारे टर्म्स इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा कि Sn-L, मतलब ये सारे सीक्वेंस के सारे टर्म्स इस तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई भी एप्सिलॉन पकड़ रहे हैं तो सीक्वेंस के बहुत सारे टर्म्स इधर हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है कि इधर एक भी टर्म नहीं आ पा रहा है। अगर ऐसा होता तो फिर कन्वर्ज नहीं करता 0 पे, ठीक है। तो यही थे कॉन्वर्जेंस की, ये बेसिकली कन्वर्जेंट का बस यही है कि मतलब लिमिट पॉइंट है, ठीक है। मान लो ऐसा कोई सीक्वेंस है और ये लिमिट पॉइंट है एल का, सीक्वेंस का टर्म इस तरह से है S1 S2 S3 इस तरह से अपना चलते जा रहा है, तो कन्वर्जेंट तब बोलेंगे इस मतलब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा इस लिमिट पॉइंट एल पे ओनली व्हेन, मतलब एक ऐसा नेचुरल नंबर स्टेज मिलेगा, मतलब कि जिस टर्म की बात उस स्टेज के बाद मान लो हमारे पास वो स्टेज ये है, वो टर्म्स कुछ भी हो सकता है, मान लो वो S100 होगा, उसके बाद सीक्वेंस के सारे टर्म्स इधर आएंगे। एक ऐसा स्टेज मिलेगा ही मिलेगा अगर कन्वर्ज कर रहा है एल पे, तो मतलब उसके बाद कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लूं तो सीक्वेंस के सारे टर्म्स ये एल के आसपास आएगा, मतलब यही तो होता है कन्वर्ज, मतलब एक पॉइंट के आप एक पॉइंट के आप एक पॉइंट पे आके सब ऐसे एक ही पॉइंट पे जा रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो ये सारी पॉइंट्स जो है एल के आसपास आएंगे, तो ये हो जाता है एल पे कन्वर्जेंट, कन्वर्ज करता है। तब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं तो फिर हमें और समझ में आएगा। तो ये जो सीक्वेंस थे इसको हम इस डेफिनेशन से शो करते हैं जो अभी हमने एग्जांपल देके समझा है, Sn इक्वल टू 1/n, तो ये कन्वर्ज है कि नहीं 0 पे, इसको हम चेक करते हैं। तो ये इसके लिए हमें जैसा डेफिनेशन में सिंपल हम वैसे लिखेंगे, हमें वो स्टेज एंड ढूंढ के लाना होता है, ठीक है। तो हमने ऐसा ले लिया, अब हमने ऐसा कर दिया, ये क्या है, ये मतलब अब जो ये था कि n ग्रेटर देन फॉर ऑल n के लिए ये स्टेज हम ढूंढ के लाएंगे कि क्या ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसके बाद ये सारे सीक्वेंस के सारे टर्म्स इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने लग जाए। तो ये कितना हो जाएगा 1/n लेस देन 1/n लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ये तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज, ये तो ऑलवेज ही ये होता है, ऑलवेज ही ट्रू होता है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होता है कि फॉर एनी रियल नंबर x ग्रेटर देन 0, कोई सा भी रियल नंबर है तो हमेशा हमारे पास एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे 1/n लेस देन x हो जाएगा। तो ये एप्सिलॉन भी तो एक रियल नंबर है, तो हमारे पास एक हमेशा एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा जिससे कि 1/n लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से, ये तो ऑलवेज फुलफिल होगा। तो यस, ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है 0 पे, ठीक है। तो एक और देखते हैं। सेकेंड क्या है कि सीक्वेंस हमने मान ली Sn ऐसा है 4/n-1, हमें शो करना है कि कन्वर्ज कर रहा है एट -1 पे, क्या ये सीक्वेंस -1 पे कन्वर्ज कर रहा है। तो सेम हमें स्टेज ढूंढ के लाना है कि अगर स्टेज मिल रहा है तो हाँ कर रहा है। तो क्या था Xn माइनस माइनस कन्वर्जेंट लिमिट क्या है, माइनस माइनस हो जाएगा +1 लेस देन एप्सिलॉन। ओके, तो ये कितना हो गया 4/n का मॉड लेस देन हो गया एप्सिलॉन, ठीक है। तब ये तो पॉजिटिव है तो मॉड तो ऐसे ओपन हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, तो n कितना हो गया, n हो गया ग्रेटर देन 4/एप्सिलॉन। यस, तो मतलब ये जो एप्सिलॉन तो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो मतलब हाँ अगर n इसके इस स्टेज के बाद
इस स्टेज, ये हमारे पास स्टेज मिल गया, मतलब इस स्टेज के बाद सीक्वेंस के सारे टर्म्स इधर -1 पे जाके कन्वर्ज करेगा। तो ठीक है, तो फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एन स्टेज मिल गया 4/एप्सिलॉन। तो इस स्टेज के बाद ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, एस एन माइनस एन लेस देन एप्सिलॉन वाला। ठीक है, तो हाँ हमें स्टेज मिल गया, बस हमें इतना करना है कि एन को ढूंढ के लाना है। हाँ हमारे पास स्टेज मिल गया, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ इसकी जो लिमिट पॉइंट है ये -1 है, इसकी लिमिट पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे देखो एन जो स्टेज है, बोला था ना कि एप्सिलॉन पे डिपेंड होगा, तो हाँ एप्सिलॉन पे, एन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, सो दैट एस एन इज इक्वल टू 3n² प्लस 2n+1 डिवाइडेड बाई n² प्लस 1 कन्वर्ज टू 3, मतलब ये इस 3 इसका लिमिट पॉइंट है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल, हमारे पास फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट एक एन हमें ढूंढ के लाना है स्टेज। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन। तो एस एन हमारे पास क्या है, 3n² प्लस 2n+1 डिवाइडेड बाई n² प्लस 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, और लिमिट हमारे पास क्या दिया हुआ है, -3। ओके, तो ये हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। ये कितना हो जाएगा, ये इसका एलसीएम लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2n 3n प्लस ये हो जाएगा 2n-2। ठीक है, डिवाइडेड बाई n² प्लस 1, ये हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में n है। ठीक है, तो हम यहाँ पे n जो, अब हम n को सेपरेट करेंगे, n को सेपरेट करके देखेंगे, तो ऐसे केस में क्या होता है, देखो ऊपर नीचे दोनों ही n है, तो इसका जो बेसिक मतलब क्या होता है कि एन से कन्वर्जेंस का, कि जब एन इंफिनिटी को जा रहा है तो सीक्वेंस के सारे टर्म्स लगभग कहाँ पे जा रहा है ना, जब मतलब कि इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स टुवर्ड्स एल को जाना चाहिए, मतलब जब एन इंफिनिटी को जा रहा है तो एस एन इज इक्वल टू एल है, इसका मतलब यही तो हुआ कि जब एन इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो सीक्वेंस के सारे टर्म्स, मतलब इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स एल के आसपास में आ रहा है। ठीक है, तो कन्वर्जेंस का सिंपल ये मतलब है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, जब लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पे जा रहा है तो एप्सिलॉन 0 को टेंड तो कर रहा है ना। देखो कि हमने अभी जो ऐसे करके एप्सिलॉन ले लेके दिखाया था, तो उसमें मान लो ऐसा हमारे पास सीक्वेंस है और इधर हमारे पास एल टर्म्स है, तो एक स्टेज क्या था वहां पे कि एक स्टेज मिलता है जिसके बाद सीक्वेंस का सारे टर्म्स इधर जाता है। तो अगर हम एन को इंफिनिटी टेंड कर दो तो ये ऐसे चलेगा अपना, इधर ऐसे कुछ जा रहा है इंफिनिटी, तो इधर कहीं ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो जब एन इंफिनिटी को जा रहा है तो एप्सिलॉन का मतलब एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन जो है एस एन और एल के बीच का डिस्टेंस है ना, तो ये भी तो 0 को जा रहा है, एप्सिलॉन भी तो 0 को टेंड कर रहा है। जब जब हमने एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 लिया था तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का गैप कितना है, 1 है। जब हमने 0.5 ले लिया तो यहाँ से, तो इस टर्म का इसके साथ डिस्टेंस 0.5 है, फिर अगले वाले का इससे थोड़ा कम होगा। तो इसी तरह से जब S1 S2 S3 S3 S4 S5 ऐसे लेते जा रहे हैं इंफिनिटी को, मतलब n जब इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तब तो सीक्वेंस के सारे टर्म्स लगभग एल के आसपास ही आ जाएंगे। तो मतलब इस सारे टर्म्स के डिस्टेंस एल से उसके डिस्टेंस जो है वो एप्सिलॉन वो नेग्लिजिबल हो जाएंगे ना, लगभग लगभग एप्सिलॉन 0 को टेंड करने लग जा रहा है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम ये ऐसे करते हैं कि अगर एन एप्सिलॉन को जा रहा है, अगर एन इंफिनिटी को जा रहा है तो एप्सिलॉन हमें 0 को टेंड करना चाहिए। तो सिंपल हम ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे भी, और पीछे जो हमने क्वेश्चन किया वहां पे भी हम ऐसे करके कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जब एन इंफिनिटी को जा रहा है तो ये चीज 0 को जा रहा है, हाँ टेंड कर रहा है 0 को, मतलब एप्सिलॉन 0 को जा रहा है, मतलब हमेशा लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है,
तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे हम ये देख रहे हैं कि क्या ये 0 पे जा रहा है, क्योंकि जब n इन्फिनिटी को जाएगा तो एप्सिलॉन को 0 को टेंड करना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये कहाँ पे जा रहा है। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n-1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे हमने n कॉमन ले लिया, 1-1 बाई n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू 1+1 बाई n स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये तो 1 को चला जाएगा और ये भी 1 को चला जाएगा, ये इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 0 को जा रहा है। तो यस, एप्सिलॉन जो है n इन्फिनिटी पे एप्सिलॉन 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी एप्सिलॉन जो है वो 0 को टेंड कर रहा है। तो हाँ, ये जो है तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो 3 जो है, हाँ 3 इसका लिमिट पॉइंट है। ठीक है, और सिंपल ऐसे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तो हमारे पास दिया हुआ था कि लिमिट ये है तो प्रूफ करो कि ये कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं 3 को। अगर हमें सिंपल सीक्वेंस का लिमिट फाइंड आउट करने को दे तो कैसे करेंगे। ये जो फॉर्मल डेफिनेशन था Sn-L, यहाँ पे हमने लिखा है, इसका मतलब यही तो होता है कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे सीक्वेंस कहाँ पे जा रहा है, मतलब एल लिमिट पॉइंट है तो अपना एल पे जा रहा है। तो हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn को फाइंड आउट, तो लिमिट लेंगे इन्फिनिटी पे और जो वैल्यू निकल के आएगा उसी पे सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। तो अगर इस क्वेश्चन में ऐसा रहता कि इसकी लिमिट, ये सीक्वेंस कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, तो हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट निकाल देते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, एन स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 3+2/n। ठीक है, +1/n स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 1+1/n स्क्वायर, कॉमन लिया था तो कैंसिल आउट हो गया होगा n स्क्वायर। चलो लिख लेते हैं n स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये चला जाएगा 3 पे, बाकी ये चला जाएगा 0, ये भी 0 डिवाइडेड बाई 1+0, ये 3 पे जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हम निकालना हो तो ऐसे करके फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे हमें प्रूफ करना था इसलिए हमने ऐसे किया। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखे आज, कि ये वाला कि अनटेंडिंग टू इन्फिनिटी एप्सिलॉन गोज टू 0, एक ये कि कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हुआ, एंड उसके बाद ये जो स्टेज फाइंड आउट करते हैं ये सारे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट डे देखेंगे कि और भी मतलब सीक्वेंस के कन्वर्जेंस पे और भी बहुत सारे मेथड्स है कि कैसे फाइंड आउट करते कन्वर्ज सीक्वेंस कन्वर्ज, मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, वो सब देखेंगे, और कन्वर्जेंस में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे ही करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे।